वेलकम टू प्रॉपर्टी एम्पायर। आज 18 जुलाई 2026 है और आप सब पे सलामती हो। मैं मौजूद हूँ इस टाइम F14 के अंदर और F14 का आज तकरीबन 15 दिन के बाद ड्रोन रिव्यू आपके लिए लेके आया हूँ। इन 15 दिनों के अंदर कितनी डेवलपमेंट हुई है, आज हम सिर्फ जो नई होने वाली डेवलपमेंट है वो देखेंगे। उसके बाद जो पुरानी डेवलपमेंट है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर कितनी प्रोग्रेस है। तो आज हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये डिटेल्ड वीडियो होगी क्योंकि आप जानते हैं कि ड्रोन से जो भी वीडियो होगी वो एक डिटेल्ड वीडियो होगी आपके लिए। तो आज हम शुरू करते हैं वीडियो को। हवा काफ़ी तेज़ है, अल्लाह करे कि ड्रोन हमारा बआसानी उड़ जाए। एग्जैक्ट इस जगह के ऊपर यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ मैं। हमारे सामने एक साइड पे ये दिलजाक रोड है, दूसरी साइड पे मरकज़ रोड है, डिवाइडिंग रोड बिटवीन F14 1 एंड 4। बारहा हम देख चुके हैं इन जगहों की पहले भी डेवलपमेंट। और ये सारा है मरकज़। दिलजाक रोड की क्या सिचुएशन है? दिलजाक रोड क्योंकि कटिंग इसकी की गई थी पहले से, जब हमने लास्ट वीडियो देखी थी ड्रोन से तब भी। तो आज इसकी ये सूरत हाल है कि इसके ऊपर आज भी जो इसकी लेवलिंग है वो चल रही थी, उसके बाद फिर कंपैक्शन की गई और आज ये रेडी है कि इसके ऊपर असफाल्ट वगैरह बिछाया जाए। तो ये सूरत हाल है इसकी दिलजाक रोड की। यहाँ से हम आगे देखते हैं कि कितनी डेवलपमेंट मज़ीद हुई है सेक्टर के अंदर, क्योंकि आज ये काफ़ी डिटेल के साथ वीडियो होगी। हवा बहुत तेज़ चल रही है, डिस्टर्बिंग भी हो सकती है क्योंकि जब ज़्यादा हवा होती है तो इस तरह की सूरत हाल सामने आती है। अच्छा, ये अब मरकज़ है, इसको आप देख लें कि इसके चारों तरफ वाले जो रोड्स हैं उनकी ये कंडीशन है, क्योंकि सबसे पहले टारगेट था मरकज़ को डेवलप किया जाएगा, मरकज़ के रोड्स को डेवलप किया जाएगा। और आज हम देख रहे हैं कि जो चारों तरफ के रोड्स हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे ये रोड है जिसको डिवाइडिंग रोड है, ये बिटवीन F14 1 एंड 4। और इसके ऊपर अब ये बिल्कुल रेडी है कि फ़ाइनल कारपेट किया जाए इसको। तो ये कारपेट के लिए बिल्कुल रेडी है, किसी भी टाइम इसको फ़ाइनल कारपेट करके रेडी कर दिया जाएगा। फिर उसी तरह से ये वो रोड है जिसको साउथ मरकज़ रोड कहते हैं। इसके साथ साथ आगे चलते हैं और उस साइड से 3 का, क्योंकि 3 अभी तक गलियां उसकी नहीं निकली थी। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, वहाँ पे क्या कुछ गलियां निकाली हैं इन्होंने या नहीं। तो चलते हैं F14 3 की तरफ। अब ये हमारे सामने पार्क है, पार्क के साथ है कॉलेज के साथ आगे जो रोड हमें नज़र आ रही है, पहले भी इतनी ही कटी हुई थी शायद। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ये तकरीबन सेम है रोड। उसके बाद आगे 3 की तरफ हम जाते हैं तो 3 में दूर दूर तक हमें कोई गली कटी नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब है कि 3 को अभी टच नहीं किया गया, क्योंकि सारा हमें जो पीछे नज़र आ रहा है ये F14 3 है। 3 का ये सारा लैंड है नीचे जो हमें नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर अप्स एंड डाउन्स हैं। ये खैर हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि इसकी क्या सूरत हाल थी। आज भी इसकी सूरत हाल आपके सामने है कि इसके अंदर अभी तक स्टार्ट नहीं की गई कटिंग। तो इससे वापस मुड़ते हैं क्योंकि हमने देखना है आज के कहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। तो ज़्यादा डेवलपमेंट देखने के लिए दोबारा अब ये हफीज़ जलंधरी रोड है जो हमारे बीच में है। हफीज़ जलंधरी रोड के साथ ये वही वाली गलियाँ हैं साबिका जो ऑलरेडी हमने देखी थी लास्ट वीडियो के अंदर। इनके अंदर भी कोई चेंजिंग नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पर सिर्फ इनको ब्लेड लगाया गया है, उसके बाद आगे कोई मज़ीद काम नहीं किया गया, मज़ीद डेवलपमेंट इनकी नहीं की गई। अलबत्ता पहले थोड़ी शार्प नहीं थी, अब इनको ज़्यादा शार्प किया गया है। और अब लास्ट वीडियो से अगर कंपैरिजन करें तो इसको इनकी लेवलिंग ज़्यादा की गई है। अब ये ऊपर यहाँ तक ये वो गलियाँ हैं जिनके अंदर इंतहाई खूबसूरत प्लॉट्स होंगे, इंतहाई लेवल प्लॉट्स होंगे यहाँ पे। मैं दोबारा इस साइड से मोड़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हफीज़ जलंधरी रोड के साथ ये वाला एरिया काफ़ी गहरा होगा, इसीलिए इन्होंने हफीज़ जलंधरी रोड के साथ कनेक्ट नहीं किया इसको। लेकिन उससे ऊपर
मैं कोशिश करूँगा कि डाल सकूँ कि कहाँ से लेवल प्लॉट शुरू होते हैं। अब आपके सामने है कि ये लेवल हो चुकी हुई हैं सारी गलियाँ और इंतहाई खूबसूरत ये गलियाँ हैं। मरकज़ के सामने ये बनता है F14-2 की ये गलियाँ लेवल होंगी, प्लॉट्स इनके लेवल होंगे। और आगे इस तरफ मैं मोड़ के आपको दिखाता हूँ तो एक पीछे गली है, एक ये गली है, नंबर मैं साथ डाल दूँगा। उसके बाद फ़ौरन साथ ही गाँव शुरू हो जाता है और इस तरफ हमारे है ये भी कुछ गलियां हैं। पीछे मरकज़ का नॉर्थ मरकज़ रोड है और यहाँ से भी कुछ अच्छा ये गलियां कुछ होंगी जिनके अंदर डिप्रेशन मौजूद है यहाँ से। और ये स्टार्टिंग में पहली गली है, फिर उसके बाद आगे नॉर्थ मरकज़ रोड है ये। अच्छा, फिर ये सारा एरिया है वन का, क्योंकि दिलज़ाक रोड को बीच में कनेक्ट करने के लिए यहाँ से अभी क्योंकि आबादी मौजूद है यहाँ पे, ये सारा गांव है, इसको खाली करा कर तो उसके बाद फिर दिलज़ाक रोड को वहाँ से अटैच किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल दिलज़ाक रोड को कनेक्ट नहीं किया गया पीछे F15 वाली साइड पे। लेकिन उसके साथ साथ ये वो वाली गलियाँ हैं जो हमने पिछली 2 से 3 वीडियोस के अंदर देखी हैं। F14-2 की गलियाँ हैं ये सारी, इनकी भी लेवलिंग कंप्लीट करके इनको जितना नीचे जाना था, ब्लेड जितना लगाया जाना था उतना एक ब्लेड इनमें लगा दिया गया है। और अब इसको ये कंपैक्शन कुछ गलियों की हमें नज़र आ रही है बीच में कि कुछ गलियां कंपैक्शन होने के बाद रेडी हैं कि इनके ऊपर अब असफाल्ट बिछाया जाएगा और फिर इसके अंदर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने के लिए इनको रेडी किया जा रहा है। तो ये 2 की गलियां हैं, ये वो गलियां हैं जो सारी की सारी कनाल की हैं और इन्हीं गलियों के ऊपर अब मज़ीद जो है जिस कदर हो सकता था इनकी, अब भी यहाँ पे काम लगा हुआ है। पीछे में मशीनरी नज़र आ रही है तो नई गलियाँ हमें कहीं से कुछ नज़र नहीं आ रही कि कुछ नई गलियाँ निकली हों। पीछे अब मैं मोड़ के दिखाता हूँ आपको, ये गांव है, गांव के साथ जितनी पहले गलियाँ मौजूद थीं उतनी ही गलियाँ हैं आज भी। और अब मैं आपको 1 की तरफ लेके चलता हूँ और देखते हैं कि 1 की क्या सूरत हाल है। बल्कि 1 में जाने से पहले साथ ही, क्योंकि ड्रोन हमारा पहुँचा हुआ है ऑलरेडी, तो आगे चलते हैं F15 की तरफ और F15 का अहवाल देखते हैं कि उसकी क्या सूरत हाल है। अब ये दोनों सर्विस रोड्स हैं। शुरू वाली जो ये कच्ची है ये है वेस्ट सर्विस रोड जो F14 की है और उसके साथ आगे जो नज़र आ रही है हमें ये ईस्ट सर्विस रोड है F15 की। और एक जो नई डेवलपमेंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ड्रोन को मैं लेके आता हूँ नीचे और हम देखते हैं कि ईस्ट सर्विस रोड के ऊपर लाइटिंग का काम हो रहा है। ये खंबे हमें बने नज़र आ रहे हैं। ये नई डेवलपमेंट है ईस्ट सर्विस रोड के ऊपर जो F15 के साथ है। तो ये खंबे हमें जो पोल्स नज़र आ रहे हैं, इट मीन्स कि यहाँ पर अब लाइटिंग का बंदोबस्त किया जा रहा है। हमें पोल्स नज़र आ रहे हैं, ये लाइटों के पोल्स हैं कि अब लाइटें लगना शुरू हो गई हैं इनके ऊपर। तो आज की पहली नई पेशरफ्त ये है कि यहाँ से अब इसको, क्योंकि नीचे हमें नज़र आ रहा है कि फुली कारपेटेड है अब ये, और कोई अब हर्डल नहीं है कि ये पूरी की पूरी रोड ईस्ट सर्विस रोड जो है इसको कारपेट कर दिया गया है। अब इसके ऊपर पोल्स लगाने का काम शुरू हो चुका हुआ है। ये देखें पोल्स हमें नज़र आ रहे हैं साथ साथ कि इनको पोल्स लगाकर अब चंद दिनों की बात रह गई है कि इसको शायद फंक्शनल भी कर दिया जाए इन पोल्स को। और इस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाली वो गलियाँ हैं जिनको दोबारा इनके ऊपर कोई काम मज़ीद नहीं किया गया। ये पहले ही की कटिंग है जो हमने पिछली वीडियोस में भी देखा कि F15 की ये वो गलियां हैं जो एक साइड से बिलू एरिया की साइड से शुरू होती हैं और कनाल इनका साइज़ है। तो ये कनाल की सारी गलियां हैं इनके ऊपर। ये अब डिवाइडिंग रोड है बिटवीन F15 3 और 4। यहाँ पर F15 के अंदर अब मज़ीद हमें कोई मशीनरी नज़र नहीं आ रही। इस तरफ से ये नाला है जिसको काफ़ी हद तक कंप्लीट कर दिया गया है और नाले के साथ जो मुले का गलियाँ हैं वो अब हमें नज़र आ रही है। साथ में अटैच है मैप भी, आप देख सकते हैं मैप से भी कि कौन सी ये गलियाँ हैं जिनके ऊपर एक ब्लेड लगाया गया है जिनको। ये सारी गलियाँ हमने पहले भी देखी थी, इनके अंदर मज़ीद कोई चेंजिंग नहीं है। नाला है जिसके ऊपर ये पुल, एक यहाँ पे पुल बनाया गया, एक क्रॉसिंग दी गई है इसको आगे, वो पीछे नज़र आ रही है।
और एक क्रॉसिंग दी गई है उस साइड से। तो ये F15 की डेवलपमेंट है। ये एक क्रॉसिंग है, ये नाले के ऊपर पुल बनाया गया है यहाँ से भी, और आगे चल के वो पुरानी गलियाँ हमें सामने नज़र आ रही हैं। उन पुरानी गलियों के अंदर कोई मज़ीद चेंजिंग नहीं है, उसी तरह से गलियाँ पड़ी हुई हैं अभी भी। यहाँ से भी एक क्रॉसिंग है नाले को, तो जगह जगह से क्रॉसिंग दी गई है। पीछे भी हमें नज़र आ रहा है एक क्रॉसिंग यहाँ से है। तो नाले के ऊपर तकरीबन हर गली ही को क्रॉसिंग हमें नज़र आ रही है कि इसको नाले को क्रॉसिंग करने के लिए पुल बनाए गए हैं। अच्छा, ये जो गलियाँ थीं शुरू वाली जो F15-4 की गलियाँ हैं, इनके अंदर भी प्लॉट्स डिप्रेशन में हमें नज़र आ रहे हैं। हालांकि शायद इसको मज़ीद लेवल किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। और इस साइड से फिर एंटर होते हैं हम F14-1 के अंदर। 1 से पहले की ये सर्विस रोड है जिसको कहते हैं वेस्ट सर्विस रोड। उसके बाद हमें जो आबादी नज़र आ रही है सारी, ये है F14-1 की आबादी है। ये F14-1 की इस आबादी को उठाया जाना बाकी है, और ये सारे आप लोगों के प्लॉट्स हैं। इन जगहों को खाली करना बाकी है यहाँ पर, क्योंकि कोई गली अभी तक 1 में नहीं निकली। लोग अक्सर जो दोस्त हैं वो पूछ रहे होते हैं 1 के हवाले से कि फ़लाँ गली का हमें अहवाल बताएं, रिव्यू करें। तो ये सारी सूरत हाल है कि अभी यहाँ इस साइड से आपको नज़र आ रहा है कि कोई एक गली भी नहीं निकल सकी, बल्कि हमें नज़र आ रहे हैं ये सारे घर। तो इन घरों के होते हुए शायद मुमकिन नहीं है कि 1 की डेवलपमेंट स्टार्ट की जा सके। अब ये सूरत हाल है 1 की कि 1 के अंदर इस जगह पे मैक्सिमम आबादी मौजूद है, जो हमें ड्रोन से नज़र आ रहा है क्लियरली कि सारा एरिया मोस्टली अब इसका 1 का ये वाली साइड, बीच में क्लियर पॉकेट्स भी हैं, लेकिन हमें घर बने भी नज़र आ रहे हैं। ये पुराना गांव है, इसके ऊपर जितने भी कमेंट्स आ रहे होते हैं लोगों के कि गलियों का रिव्यू करवाएं, तो गलियों का रिव्यू अभी पॉसिबल नहीं है कि जब कोई गली यहाँ निकलेगी तो उसके बाद हम किसी भी गली को रिव्यू कर सकेंगे, उसका देख सकेंगे कि ये लेवल है या नहीं। लेकिन एक बात जो मुझे समझ आई वो ये है, आप पता नहीं मेरी बात से एग्री करेंगे या नहीं, लेकिन 1 ज़्यादा लेवल है, ज़्यादा हाइट के ऊपर है एज़ कम्पेयर टू F14-4, क्योंकि 4 की मोस्टली जो लैंड है वो नीचे है। उसको हमने देखा कि उनकी जो गलियां बनाई गई थी वो भी नीचे थी, लेकिन 1 के हवाले से ये सारा हमें जो नज़र आ रहा है तो मोस्टली हाइट वाला एरिया है। हाइट के ऊपर होने की वजह से इसकी गलियां लेवल बनेगी निस्बतन, जो कि पहले हमने 4 का अहवाल देखा, 4 के अंदर गलियां बनी हैं लेकिन उनके अंदर मोस्टली डिप्रेशन है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर वेट कर सकते हैं गलियां निकलने का, डेवलपमेंट होने का, तो 1 के अंदर परचेजिंग आपको शायद ज़्यादा अच्छी हो सकती है आपकी। अब इसी लैंड को देख लें कि ये सारी की सारी लैंड, ये खेत है नीचे, लेकिन बहुत ज़्यादा लेवल है, हाइट के ऊपर है, इसमें अप्स एंड डाउन्स ना होने के बराबर हैं, निस्बतन सारा एरिया ही क्लियर है। तो ये अब दिलजाक रोड है, इस साइड से हमें नज़र आ रही है दिलजाक रोड, और दिलजाक रोड के पार वो गलियां हैं जो F14-2 की कनाल की सारी गलियां हैं। तो दोबारा से अगर 1 की तरफ जाते हैं तो 1 की अब लैंड आप देख लें कि इसकी लैंड किस तरह की है। तकरीबन हाइट है सारी जगहों के ऊपर और लेवल गलियां हैं सारी। जब भी इस गांव को उठाया जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे जो गलियां निकलेंगी सारी की सारी लेवल होंगी, बल्कि अब ये वाला एरिया निस्बतन हाइट पे है, और हाइट पे होने की वजह से आपके जो मकान बनेंगे वो काफ़ी ऊंचे होंगे, हाइट पे होंगे। अलबत्ता इसकी 1 की ये वाली जो गलियां हैं, जो डिवाइडिंग रोड है बिटवीन 1 एंड 4, उसके साथ जो मुलिका गलियां हैं, अब यहाँ पे दोस्तों के प्लाट्स हैं तो आप देख लें, ये गली नंबर 12, 13 और 14 हैं। ये कुछ हाइट है, मैं थोड़ा सा इसको क्योंकि ऊंचा ज़्यादा है तो नीचे करके इसको देखते हैं कि ये तीनों गलियां जो निकली हैं, ज़्यादातर एरिया इन तीनों गलियों का हाइट पे है। और इसके साथ यह 12, 13 और 14 नंबर गली है। तो यहाँ पे जो अगर ज़्यादा मसला है तो इस गली का है जो 40-80 के प्लॉट्स हैं। अब ये एक स्पेशली दोस्त हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम से, डॉक्टर साहब ने मुझे फरमाइश की हुई थी कि जब आप जब भी जाएं तो मेरे प्लॉट को लाजमी देखें। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब का ये प्लॉट है,
ये 14 नंबर गली है, 4080 है ये साइज़। तो आप देख सकते हैं कि इसका ओवरऑल ये सिचुएशन है इस 14 नंबर गली की। और पीछे अब ये वो जगह है जहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि ये रोड कनेक्ट होना है साउथ सर्विस रोड के साथ, यहाँ से कनेक्ट होना बाकी है। अदरवाइज़ सारा रोड ये भी कंप्लीट हो चुका हुआ है। लेकिन इसके ऊपर ये जो अब प्लॉट्स हमें नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे डिप्रेशन में होंगे। 4080 के ये प्लॉट्स हैं। इस रोड के ऊपर आने वाले ये डिवाइडिंग रोड है, इसके ऊपर अब ये जितने प्लॉट्स हैं ये 4080 के हैं और मोस्टली एरिया इसका डिप्रेशन में है। 100% इसमें बेसमेंट बनानी पड़ेगी आपको। ये आप देख रहे हैं, जितना भी आप साथ साथ इसको व्यू कर रहे हैं सारा एरिया डिप्रेशन में है। अलबत्ता यहाँ से फिर इसकी कुछ लेवलिंग शुरू होती है आगे चल के। और अब ये वो गलियाँ हैं 14, 13 और 12 नंबर गली। यहाँ से अब इसको देखते हैं तो ये पीछे एरिया अगेन मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वजह से कि 1 हाइट के ऊपर है, लेवल है ज़्यादा और उसके अंदर सिर्फ 3 गलियों की मार्किंग की गई है। इसके ऊपर 3 ही गलियां जिनको ब्लेड लगाया गया है। और ये अब 4 के अंदर हैं हम। 4 के साथ लेफ़्ट साइड पे ये डिवाइडिंग रोड है, मरकज़ की तरफ जा रही है। इसके ऊपर भी तकरीबन सारा काम इसका कंप्लीट हो चुका हुआ है। और ये वाली गलियां सारी अब जो नज़र आ रही हैं मरकज़ के साथ मुले का, ये भी काफ़ी हाइट की गलियां हैं, लेवल होंगी ये। यहाँ पर जितने भी मकान बनेंगे ये काफ़ी खूबसूरत एरिया है कि हाइट है, डिप्रेशन मौजूद नहीं है इस जगह पे। साउथ मरकज़ रोड के साथ आ चुके हुए हैं। और दूसरी तरफ हम क्योंकि 4 का ये वाला हिस्सा हमारा रह गया हुआ है तो इसको देखने के लिए हम इन गलियों का रुख करते हैं कि ये जो गलियां हैं ये गली नंबर 98 है। 98 मैंने आपको दिखाया कि काफ़ी लेवल है। 98 के साथ 99 के साथ और 107 नंबर गली, 108 नंबर गली, उसके अंदर फिर 102 नंबर गली है। ये 102 के अंदर आने वाले सारे प्लॉट्स लेवल होंगे, जबकि यहाँ पर जो लास्ट एक वीडियो मैंने बनाई थी उससे अब इसके ऊपर मज़ीद काम हुआ है तो लग ऐसे रहा है कि इसको मज़ीद नीचे किया गया है। 7 नंबर 107 स्ट्रीट को भी, 108 को भी। और अब हमें नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नीचे जाके इसको तो गलियां बनाई जा रही है। इट मीन्स कि यहाँ बेसमेंट्स बहुत थोड़ी गलियों के अंदर रह जाएगी, बहुत थोड़े प्लॉट्स होंगे जो बेसमेंट वाले होंगे। अदरवाइज़ अब यहाँ इस साइड पे बेसमेंट बनानी होगी। ये कॉर्नर वाला प्लॉट भी किसी दोस्त की फरमाइश पे, ये भी प्लॉट है, इन्होंने भी बोला हुआ था कि हमारे प्लॉट की वीडियो बनाकर हमें दिखाएं, तो ये भी बेसमेंट वाला प्लॉट है आपका। 107 नंबर गली, 108 नंबर गली, पीछे हमें 99 गली भी नज़र आ रही है और गली नंबर 98 भी हमारे सामने नज़र आ रहा है। उसके पीछे फिर ये बीच में गलियां हैं, ये अभी तक नहीं इनको नहीं निकाला जा सका क्योंकि ये नीचे जगह है काफ़ी। अब ये गलियां हैं मरकज़ के साथ अंदर, ये गांव है, गांव के साथ वाली गली जो है इसको नहीं निकाला जा सका। मरकज़ साउथ मरकज़ रोड के साथ वाली गली अभी तक नहीं निकल सकी क्योंकि गांव भी है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है। इसमें पहली गली में भी डेप्थ है, दूसरी के अंदर भी डेप्थ है। और अगेन अब ये मरकज़ है सारा, मरकज़ के चारों तरफ वाली रोड्स हमें नज़र आ रही हैं कि क्या इनकी सूरत हाल है। तो ड्रोन अब वापस आ रहा है, लेकिन आपने सारा जो दोनों सेक्टर्स थे उनका अहवाल मैंने आपको दिखाया कि क्या सिचुएशन है, कितनी नई डेवलपमेंट हो रही है, कितनी पहले की डेवलपमेंट है जिसके ऊपर मज़ीद बेहतरी लाई जा रही है और दोबारा दिलजाक रोड के ऊपर आ चुका हुआ है। अलबत्ता इस गांव को उठाना अभी बाकी है। ये हमारे सामने 2 के अंदर बहुत बड़ा गांव है, ये पिंड समैया नाम है इसका। और इसको जब उठाया जाएगा तो हम देखेंगे कि फिर सारी डेवलपमेंट एक साथ इसकी की जाएगी। और ड्रोन हमारा पहुंच चुका हुआ है बिल्कुल ऊपर। तो ये आज की डिटेल्ड वीडियो थी, F14 और F15 दोनों की डिटेल्ड वीडियो थी। इसी किस्म की मज़ीद वीडियोस के लिए अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की इस डिटेल्ड वीडियो में इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।